बाहर लॉन में बैठी चाय पी रही थी, साथ ही साथ अखबार की हेडलाइंस को भी पढ़ रही थी। सहसा मेरी नज़र एक हेडलाइन पर गई। मुझे एक झटका सा लगा और पिछले दिनों की कुछ तस्वीरें सामने आई। 4 साल पहले की बात है। ग्रीष्मकाल की छुट्टियां शुरू हो गई थी। हम सब नानी के घर पहुंच गए थे और सबने छुट्टियों की योजना अपने हिसाब से बना ली थी, पर मुश्किल ये थी कि जितने लोग उतनी योजना। आप लोग सोच रहे होंगे सब कौन? जी, हम मतलब मैं और मेरे बहन भाई सभी। मैं, गुनगुन, स्वीटी दीदी, सत्यम और अंश, हम पांचों ने योजना तो बनाई, पर सबकी अलग अलग ख्वाहिश थी। किसी को डांस क्लास या कराटे क्लास ज्वाइन करनी थी, तो किसी को बस मूवी देखना और सोना था। इसी बात पर हमारी बहस शुरू हो गई थी और इससे पहले कि हमारी बातें झगड़े का रूप ले लेती, माताजी ने आकर जोरदार फटकी लगाई और होमवर्क करने का बोल कर चली गई। हम सब भी एक दूसरे को देख काम पर लग गए। आखिर हमें भी पता था, जितनी जल्दी होमवर्क पूरा होगा उतनी जल्दी हम लोग घूम सकते हैं। रात का समय था। रात का भोजन कर हम छत पे बैठ फिर से जाने की बात शुरू कर दी थी, जिसका निष्कर्ष किसी के पास न था। हम बातों में गुम थे। तभी अजीब सी आवाज़ें आने लगी, तो हमारा ध्यान गया तो देखा अंश गेट के पीछे से आवाज़ निकाल हमें डराने की कोशिश कर रहा था। सहसा दीदी स्वीटी ने कहा, मिल गया आइडिया, हमें क्या करना है छुट्टी में। दीदी की बात सुन हम सब भी उत्साहित हो गए और उनको घेर कर बैठ गए। तभी अंश ने कहा, वाह दीदी, जल्दी बताओ क्या करना है। मैं तो बोर ही हो गया, छुट्टियां आधी हो गई, पर मम्मा तो बस होमवर्क ही कराती रहती हैं। उसकी बात सुन सब हंस दिए। फिर दीदी ने बोला, क्यों ना हम गांव चलते हैं, वहाँ से वो डरावनी हवेली घूमते हैं। वैसे भी आम भी गिर रहे होंगे, चलते हैं ना सब, बहुत मज़ा आएगा। ये सुनते ही सब खुश हो गए और हमारा ट्रिप भी फाइनल हो गया। अब बस हम सबको होमवर्क पूरा कर पैकिंग करनी थी। 2 दिन बाद आखिरकार सबका काम पूरा हुआ, पैकिंग हो गई और हम लोग निकल गए अपने गांव के लिए। दीदी अपनी स्कूटी पर और सत्यम अपनी फटफटी पर निकल पड़े। सत्यम की बुलेट को हम फटफटी कहकर उसे चिढ़ाते थे। नानी जी, मम्मी और मौसी ये सब कार से गए। आखिर उन्हें अपना गांव घूमना था। जी, सही समझे आप। मैं, अंश दीदी के पीछे और गुनगुन सत्यम के साथ। अब ऐसा इसलिए कि हम तीनों के पास डीएल नहीं है। करीब 4 घंटे बाद हम सब पहुंच गए अपने गांव। वैसे तो सब खाते पीते मौज मस्ती करते रुक रुक कर आए थे, पर फिर भी सब थक चुके थे, इसलिए सबने भोजन किया और पड़ गए बिस्तर पर। उसी दिन शाम का समय, सोने से थोड़ा आराम मिला। सब हाथ मुंह धो आंगन में बैठ गए चाय के इंतजार में। तभी अंकित का आगमन हुआ। अंकित हमारी मौसी जी का बेटा है। अब चाय के साथ सब बैठ गए प्लानिंग करने। भूतिया हवेली पर कब जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या लेके जाएं। आज तो शाम रात में ढल रही थी, तो हमने अगले दिन भूतिया हवेली पर जाने का फाइनल किया और फिर से लग गए सब बातों में। जैसे कि आपने सुना होगा पिछले भाग में कि मैं अपने भाई बहनों के साथ गांव में गई और हमारा प्लान था भूतिया हवेली देखना। आपको अब थोड़ा सा भूतिया हवेली के बारे में बताती हूँ। हमारे गांव में लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर एक हवेली है। लोगों के अनुसार 45 साल से खाली पड़ी है, पर किसी को भी सही नहीं पता क्या है, क्यों है। सबके पास एक अलग ही कहानी होती है बताने को। 150 कमरे की ये आलीशान हवेली आज भी वीरान पड़ी है। लोग भूत बाधा का नाम दे वहाँ जाने से मना करते हैं। अब ये तो इंसानी फितरत है, जिस बात के लिए मना किया जाएगा करते भी वही हैं सब।
तो फिर इस बात को सच करते हुए मनाही के बाद भी हम लोग निकल पड़े हवेली के दर्शन को। करीब 1 घंटे में हम खड़े थे हवेली तक पहुंचने वाले मार्ग पर। हवेली देखने की उत्सुकता सबके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी हमने सड़क के किनारे ही एक चाय की टपरी देखी तो हम लोग वहां पहुंच गए और चाय का ऑर्डर दे पास लगी सीट पर बैठ गए। तभी अंकित ने चाय वाले भैया से पूछा, का हो भैया, ई हवेली कितना दूर है? चाय वाले भैया बोले, अरे बाबू, तोहे लोग का ऊहा जायक है, ज़्यादा दूर ना है, बस इहे सड़क पकड़े चला जा, बड़ी के हवेली है, दिखी जाए तुहका। अंकित धन्यवाद कह ही रहा था कि गुनगुन ने पूछा, चाचा क्या वो सच में डरावनी जगह है? क्या हुआ था? आपको कुछ पता है? बता दीजिए। चाय वाले भैया बोले, अरे बिटिया, हमहू के कुछ सही ना है पता, बस उतने जानित हैं जितना सबसे सुने हैं। अंश बोलता है, तो फिर उतना ही बता दीजिए चाचा जितना आप जानते हैं। अरे बबुआ, चाय वाले भैया चाय देते हुए बोले, हुआ एक चौकीदार है, उनसे पूछ लियो, ऊ बता दे ही। चाय खत्म कर हम लोग सड़क पकड़े चल दिए। लगभग 7 मिनट बाद एक आलीशान हवेली हमारे सामने थी। तभी हमारी नज़र एक आदमी पर पड़ी। शायद चौकीदार थे यहाँ के। हम लोग उनके पास पहुँच गए और कोई कुछ पूछता उससे पहले अंश के सवालों का पिटारा खुल गया। अंश पूछने लगा, भैया क्या हुआ था यहाँ? कौन रहता था? कहाँ गए सब? भैया हंसते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गए और हमें बेंच पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, देखो बच्चों, ज़्यादा कुछ तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, जितना सुना है वो ही बता सकता हूँ। अंकित ने पूछा, हाँ भैया, वही बता दीजिए। चौकीदार भैया ने बताना शुरू किया। यहाँ के निवासियों के अनुसार एक सेठ हुआ करते थे। ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक औलाद की। और कुछ सालों बाद उनके आंगन में लक्ष्मी जी का आगमन हुआ। सेठानी की खुशियाँ आसमान पर थी। सेठ ने तो अपनी तिजोरी खोल दी थी। धन दौलत रुपया पैसा सब दोनों हाथों से लुटा रहे थे। और यह हवेली राखी मैंशन, सेठ ने इस हवेली को अपनी बेटी को तोहफे में दिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, किंतु 21 वर्ष की आयु में ही राजकुमारी की अचानक मृत्यु हो गई और अपनी बेटी के इस सदमे को सेठ सेठानी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों तक शुभचिंतकों ने सब कार्य संभाला, पर कुछ ही समय में कारोबार ठप हो गया और सारी शान और शौकत पैसा कौड़ी मिट्टी में मिल गई। आज सालों बाद शायद ही किसी को सेठ का नाम याद हो। सेठ सेठानी के जाने के बाद उनकी बेटी की मृत्यु का राज भी अधूरा रह गया। लोगों की माने तो उन्हीं की आत्मा यहाँ निवास करती है। इसी कारण लोग यहाँ आने से डरते हैं और भूतिया हवेली कहकर पुकारते हैं। सत्यम पूछता है, भैया क्या आपने कोई आवाज़ सुनी है कभी? भैया बताते हैं, हाँ, कभी कभी कुछ अजीब आवाज़ें आती है। कभी लगता है कोई चल रहा है, इसलिए जैसे तैसे दिन में तो ड्यूटी कर लेता हूँ, पर रात को नहीं रुकता। अच्छा बच्चों, बहुत हुआ, बस इतनी ही कहानी मुझे पता है। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे काम है। भैया को धन्यवाद बोल हम सब आगे बढ़े और हमारे सामने थी एक बड़ी हवेली, द राखीज मैंशन। गेट पर नेम प्लेट पढ़कर हमारे कदम रुक गए। भैया की बातें हमारे दिमाग में घूम रही थी और हम सभी सोच रहे थे, आगे जाएं या वापस लौट जाएं। गेट के आगे खड़े होकर काफ़ी सोच विचार के बाद हमने निष्कर्ष निकाला कि आगे जाना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। हनुमान जी का ध्यान किया। जय श्री राम रटते रटते बढ़ गए हम लोग आगे। दोपहर के 12:30 हो रहे थे तो डर भी थोड़ा कम लग रहा था।
हवेली के चारों तरफ बागवानी हो रखी थी, पर ये भी खरपतवार से भर गई थी। पीछे की ओर 2 पीपल के पेड़ दिख रहे थे, जो हवा से अजीब सी ध्वनि निकाल रहे थे। झाड़ियों से कुछ आवाज़ आ रही थी, शायद कोई जानवर चहलकदमी मचाए थे। इस सुनसान जगह पर केवल पत्तियों, जानवरों और हमारे कदमों की ही आवाज़ आ रही थी। 2-3 लोग और भी दिखे वहाँ पर, शायद वो भी देखने आए थे। आखिरकार चौखट पर हम लोग खड़े हुए और एक दूसरे को देख हामी भरी और एक झटके में अंदर चले गए। यह बहुत बड़ा बरामदा था। आखिरी छोर पर 2 तरफ से सीढ़ियाँ थी, जो कि धूल और सूखे पत्तों से भरी थी। ऊपर छत से झालर लटक रही थी, पर उसकी खूबसूरती को मकड़ी के जालों ने ढक दिया था। कमरे की दीवारों पर टंगे फोटो फ्रेम, तलवारें आदि मिट्टी का चोला ओढ़ चुकी थी। कई जगह तो पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए थे। हम सब थोड़ा आगे बढ़े तो एक गलियारा दिखा। दूसरी ओर भी एक रास्ता था। अब हम लोग हो गए कंफ्यूज कि जाए कहाँ। हमें हैरान परेशान देख एक लड़का हमारे पास आया और कहने लगा, पहले ऊपर घूम आइए, कोई परेशानी हो तो मैं चल सकता हूँ। उसने बताया कि वो अक्सर यहाँ आया करता है। ये सुनकर अंकित बोला, चल भाई, अच्छा है, हम लोग कहीं गुम तो नहीं होंगे और डर भी कम लगेगा। धीरे धीरे चलते हुए सत्यम ने उस लड़के से पूछा, आपका नाम क्या है भाई? आपको डर नहीं लगता? हमेशा आते हैं, क्या सच में यहाँ से आवाज़ें आती हैं? लड़के ने कहा, क्या नाम है भाई तेरा? इतने सारे सवाल, वो भी एक साथ। वैसे मेरा नाम वेद है, यही पास में रहता हूँ, अक्सर यहाँ आ जाता हूँ। सच कहूँ तो हाँ, कभी कभी यहाँ से अजीबो-गरीब आवाज़ें आती हैं, पर किसी को सही नहीं पता। स्वीटी दीदी बीच में ही बोल पड़ी, अरे जाना किस तरफ है भाई, ये तो बताओ। जी दीदी, उस लड़के ने कहा और बताने लगा, ऊपर के फ्लोर पर जाना मना है और इधर दाई और केवल 10 कमरे ही खुले हैं, क्योंकि उसके आगे अंधेरा है और बाई और एक बड़ा सा आंगन है। तभी वैद का फ़ोन बजा। कुछ बात करने के बाद वो आया और बोला, सॉरी मुझे जाना होगा, घर से फ़ोन था। ओके बाय, ज़्यादा आगे मत जाना कहकर वो चला गया। अंकित ने पूछा, अब दीदी किधर की ओर चलना है? दीदी ने कहा, चलो रूम देखते हैं और लौटकर आंगन देखते हैं। सब ने हाँ में सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। आगे एक कमरा एकदम खाली था, या फिर कहें कि धूल भरा जाले जड़ा था। हम आगे बढ़ रहे थे कि अंधेरे में से ढेर सारे कबूतर उड़ते हुए हमारी तरफ आते दिखे। पीछे से घुंघरू की आवाज़ और उस अंधेरे को फाड़ती बिल्ली की आवाज़। अचानक ऐसा होने से हम सब घबरा गए। थोड़ा डर भी लग रहा था, पर एक मन सबका देखने को भी कर रहा था, आखिर क्या है उधर। चलो सब वापस, कोई आगे नहीं जाएगा, दीदी ने कहा। पर दीदी अभी तो 6 रूम बाकी है, मुझे देखना था, अंश बोला। दीदी ने फिर कहा, कहा ना चलो वापस, सुनाई नहीं देता है? सत्यम भी बीच में बोल पड़ा, पर दीदी अभी। दीदी ने फिर से कहा, कोई परवर नहीं, चुपचाप सब वापस चलो, हमें घर भी लौटना है। वापस लौटकर हम लोग आंगन की ओर बढ़ गए। सुनसान गलियारा, पक्षियों की आवाज़ से थोड़ा डर भी लग रहा था। आंगन में पहुँचे सब तो देखा, खाली छत पर जगह जगह सूखे पत्तियों के ढेर थे। एक रेलिंग से तार बज गया था। तभी कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। हम लोग सोच ही रहे थे कि तभी आवाज़ आई, और आवाज़ सुनते ही सब ने कदम बढ़ाए और फटाफट निकल गए हवेली से बाहर। बाहर आकर हम लोगों ने चैन की सांस ली और आगे जाकर गेट के पास ही बैठ गए। सब पानी पीकर शांत हुए। मेरे मन में तो कबूतर का ही डर बैठ गया था। इतने में अंकित बोला, इतना शांति क्यों है भाई, डर गए क्या सब इतने में ही? सत्यम बोला, ये लोग डरपोक हैं, मैं तो नहीं डरा, सबसे ज़्यादा तो स्वीटी दीदी डरी थी। अंश ने कहा, अरे गुनगुन और महक दी कहाँ गए? सत्यम ने पूछा। मैंने कहा भूत से मिलने। तभी गुनगुन बोली, अंकित भैया और सत्यम को भूत जी बुला रहे हैं।
अंश ने बोला, सच्ची दीदी? और मुझे? मैं बोली, भक पागल, पर्स गिर गया था वहीं लेने गए थे। स्वीटी दीदी बोली, तुम लोगों का हो गया हो तो चलो। थोड़ी देर बाद फिर से हम लोग उसी चाय वाली टपड़ी के पास पहुँचे। शाम के 4 बजने वाले थे और आज हम लोग खाना नहीं खा पाए थे, तो हमने मट्ठी और चाय का ऑर्डर दे दिया। चाय वाले भैया, तो बच्चा लोग काका देखे? अंश, बहुत कुछ देखे, आज तो मज़ा आ गया। अंकल को पैसे दे हम लोग निकल गए घर की ओर। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर उस लड़की को किसने मारा और क्यों, और वो सारी आवाज़ें क्या थी। आपको क्या लगता है, क्या सच में हवेली भूतिया है? क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ और वो आवाज़ें कैसी थी? सोचिए सोचिए और अपने कमेंट के ज़रिए मुझे भी बता दें। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। उससे पहले आप लोगों से विनती करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अभी के अभी लाइक कर दीजिए। बाद में आप लाइक भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हैं। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, आगे कहानी शुरू करते हैं। शाम के 6:15 बजे हम लोग घर पहुँचे। सब लोग मुंह हाथ धोकर बैठ गए अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने। मौसी जी ने पूछा, तो बताओ बच्चों, कैसा रहा आज का दिन? भूत दिखा था क्या? अंश बोला, नहीं मम्मा, कुछ भी नहीं था, बस कबूतर देखे दीदी डर गई और हमें वापस लेकर आ गई। अरे मौसी, जैसे ही अंधेरा शुरू हुआ कुछ दिखता हम लोग वापस आ गए, अंकित ने कहा। फिर मम्मी ने पूछा, क्या सच में भूतिया महल है? नहीं मौसी, शायद थोड़ा, गुनगुन बोल ही रही थी कि बीच में मैं बोल पड़ी। हाँ, थोड़ा सा डरावना तो था, पर उस परिवार के लिए भी बुरा लग रहा था। और मैं तो सोच रहा हूँ राखी को किसने और क्यों मारा होगा? सत्यम ने भी पूछा। फिर मौसी जी ने पूछा, ओहो, कौन राखी भाई, हमें भी बताओ जरा। अंकित बोल पड़ा, मौसी, उस महल के पीछे एक लंबी कहानी है, पर ज़्यादा कोई नहीं जानता। मम्मी ने पूछा, ऐसा क्या है, हमें भी बताओ। अंश बोला, ये सब तो स्वीटी दीदी बताएंगी, आप भी तो कुछ बोलिए दीदी, क्यों चुप हैं? सत्यम बोला, सोच रही होंगी क्यों पूरा महल नहीं देखे, गलती कर दिए। फिर अंकित बोला, नहीं, सोच रही होंगी काश उस बिल्ली से मिल लिए होते। फिर मैं बोली, सही बात है, दीदी तो भूत को भी डांट देती। गुनगुन कहने लगी, हाँ दीदी, कुछ देर रुकना चाहिए था। स्वीटी दीदी बोली, देख रही हैं मौसी, ये लोग तो हमें विलेन बना दे रहे हैं। शाम हो रही थी, जंगल का इलाका था, कैसे देर करते। अंकित ने कहा, सच बताओ दीदी, डर गई थी ना आप? दीदी ने कहा, भक, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हो गया सबका, चलो थोड़ी देर किताब उठा लो। मौसी कहने लगी, अरे पहले उस लड़की के बारे में तो बताओ। स्वीटी दीदी ने कहा, मौसी, वो हवेली एक सेठ ने अपनी बेटी को गिफ्ट की थी और उस लड़की की रहस्यमयी ढंग से 21 साल में ही जान चली गई थी और इस सदमे को सेठ सेठानी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब लोगों का मानना है कि वहाँ पर उनकी आत्मा रहती है। फिर मम्मी ने कहा, अरे ये बात तो किसी को नहीं पता, लोग तो बस आत्मा वाली बात ही बताते हैं। मौसी ने कहा, मैं भी पहली बार ही सुन रही हूँ, जाने क्या हुआ होगा। नानी जी रूम में आते हुए मैं बोली, नानी जी आइए बैठिए। नानी जी ने कहा, नहीं बेटा जी, हम तो आपकी मम्मी और मौसी को बुलाने आए हैं। मम्मी ने कहा, क्या हुआ मम्मी? नानी जी ने कहा, अरे तुम भूल गई क्या, आज मिन्नी के यहाँ चलना था। मौसी ने कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा 5 मिनट रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। फिर मम्मी ने कहा, 5 मिनट में या 1 घंटे में? सब लोग हंस दिए। स्वीटी दीदी और मौसी कहाँ हैं? नानी जी, सब अपने दोस्तों से मिलने गई हैं। स्वीटी दीदी, इन लोगों का सही है। सत्यम, गुनगुन जाओ, सबके लिए चाय बना के लाओ। हम लोगों की बातें जारी थी। नानी जी, मम्मी और मौसी जी जा चुकी थी। गुनगुन बोली, गर्मा गर्म चाय, नमकीन और ब्रेड पकोड़े के साथ। अंकित बोला, वाह बहन वाह। सत्यम ने कहा, इतना ज़्यादा काम, वो भी गुनगुन, कोई काम है क्या? स्वीटी दीदी ने कहा, क्यों परेशान कर रहे हो उसको, खुद तो कोई जा नहीं पाया।
दीदी दीदी कहाँ खो गई, कब से फ़ोन बज रहा। भाई ने चोटी पकड़ के खींची और पूछने लगा, किन ख्यालों में गुम हो। फिर से फ़ोन बजा तो देखा अंकित का कॉल था। अंकित, कहाँ हो दीदी, कब से फ़ोन कर रहा हूँ। वो अखबार, मैंने कहा, हाँ अखबार देखा मैंने। लोग क्या क्या धारणाएं बनाए बैठे थे और यहाँ तो कुछ और ही निकला। अंकित ने कहा, हाँ पर अभी भी उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला। मैंने कहा, चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा हुआ, अच्छा बाद में बात करते हैं। अंकित ने कहा, ठीक है दीदी, तब तक मैं सत्यम से बात करता हूँ, फिर कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, देखें बड़की दीदी क्या कहती है। बाय। मैंने भी कहा बाय। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्या लिखा है अखबार में, तो उसके लिए तो आपको अगला भाग सुनना होगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग बाद में वीडियो देख के चले जाते हैं, बाद में आप लोग सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखकर मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई थी। हेडलाइन कुछ इस प्रकार थी, भूतिया बंगले का राज, आज हर राज का हुआ पर्दाफाश। नहीं समझे ना? चलिए मैं बताती हूँ विस्तार से आखिर माजरा क्या है। असल में कुछ दिन पहले गश्त लगाते हुए पुलिस ने एक चोर को हवेली के पिछले रास्ते से अंदर जाते पकड़ लिया। पूछताछ में उस चोर ने बताया कि वो चोरी करता है, पर छोटी मोटी जैसे पॉकेट मारना। उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, पर उन्हें हवेली में कुछ नकारात्मक गतिविधियां होने का संदेह हुआ, जिस कारण उन्होंने एक टीम वहां लगा दी और एक हफ्ते की जांच में कई बातें सामने आई। हवेली की तहकीकात में पुलिस टीम के मुताबिक जिस बंगले को लोग भूतिया बंगला कहकर पुकारते थे, वह असल में भूतिया है ही नहीं। जिन जिन बातों से लोग डरते थे, असल में वह सब उनका वहम था। पुलिस की टीम ने मामले पर पुष्टिकरण करते हुए बताया कि वो चरचर की आवाज़ वो हवेली के उन दरवाज़ों की है जो बरसात का पानी की वजह से भीग गए थे, जो हवा चलने पर आवाज़ करते हैं, और हवेली खाली होने के कारण आवाज़ तेज़ होकर गूंजती थी। बिल्ली की आवाज़, वो सच में बिल्ली की है जो वहाँ पर रहती है अपने बच्चों के साथ। घुंघरू की आवाज़ बिल्ली के गले में बंधी है और बिल्लियाँ हवेली के आखिरी छोर पर रहती थी, जिधर अंधेरे के कारण लोग जाते नहीं हैं। सभी बातों को साबित करने के लिए वीडियो और फोटो ले लिए गए हैं। पुलिस अधिकारी ने मीडिया के जरिए जनता से आग्रह किया है कि बिना किसी ठोस सबूत के किसी भी बात पर यकीन न करें। हमें भूतिया हवेली से सबक लेना चाहिए और ऐसे अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। और अधिकारी ने यह भी बताया है कि पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से आप सभी लोगों से अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का हिस्सा न बने। अंधविश्वास को हराना है, जागरूकता फैलाना है। असल माजरा ये था और लोग इसे भूत बाधा समझ रहे थे। आपने तो मेरी जुबानी सुन ली है ये कहानी, लेकिन सोचो हम लोगों के साथ कैसा हुआ होगा, हम लोगों को कैसा महसूस किया होगा। सोचिए कितना बड़ा पोपट हुआ होगा हम लोगों का। केवल हम लोग ही नहीं, हमारे साथ और भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। चलिए, अंत भला तो सब भला। वैसे आप लोग डरे थे कि नहीं? थोड़ा बहुत? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा, प्लीज़। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग सब सही होंगे। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और हाँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो मेरी वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।